हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रानुसार एक वस्तु को नियत बल F से खींचने में किए गए कार्य की गणना करो। प्रश्न में यह माने कि ब्लॉक नियत वेग से d दूरी तक गति करता है। दिया गया है कि जमीन खुरदरी है तथा घर्षण गुणांक म्यू है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, ये खुरदरी सतह है बच्चों। इसका घर्षण गुणांक म्यू है। इस पर एक पिंड रखा हुआ है बच्चों। पिंड का द्रव्यमान m है। इस पर एक बल लगाया जाता है F। कुछ समय पश्चात d दूरी तय करने के पश्चात ये m द्रव्यमान का पिंड यहाँ पर आता है। बच्चों, बात की जाए कि अगर ये सतह खुरदरी है तो खुरदरी सतह होने के कारण इस पर एक विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा और वो घर्षण बल होगा बच्चों गतिकी घर्षण, क्योंकि ये पिंड यहाँ से चलकर इस जगह पर आ चुका है तो इस पर विपरीत दिशा में एक बल लगा होगा, इसे गतिकी घर्षण नाम। तो बच्चों, कुल बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य की बात की जाए सबसे पहले तो कार्य बच्चों W बराबर होता है बल का अदिश गुणन विस्थापन सदिश के साथ। तो बच्चों इसको भी लिख सकते हैं F D कोस थीटा। थीटा बच्चों यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो कार्य एक अदिश राशि होती है बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कार्य का मात्रक बच्चों जूल होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो समझने के लिए वो है कि ये बल कुल बल होता है बच्चों। यहाँ पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य, या तो बच्चों यहाँ पर एक बल के द्वारा कार्य निकाला जाए। पहले तो ये बाह्य बल के द्वारा कार्य निकाला जाए, फिर घर्षण बल के द्वारा कार्य निकाला जाए, फिर दोनों को जोड़ दिया जाए क्योंकि अदिश राशि है। इसका सामान्यतः सामान्य योग कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। सामान्यतः इनके बीच का कोण थीटा 0 डिग्री होता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए पिंड का निर्माण कर इस पर लगने वाले बलों का विचार करते हैं। ये एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है बच्चों। इसका घर्षण गुणांक म्यू है। ये सतह खुरदरी है बच्चों। ये कोण थीटा है। इधर बल लगाया गया है तो बच्चों इस बल का दो घटक करते हैं। इधर आएगा F cos थीटा, इधर आएगा बच्चों F sin थीटा। इसी तरीके से बच्चों इस पर और भी बल कार्यरत होंगे। ये पिंड संपर्क में है सतह के, तो संपर्क में होने की वजह से इस पर ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगी। इस पिंड का द्रव्यमान m है तो इसका भार mg हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। और अगर ये सतह खुरदरी है तो इस पर पीछे की तरफ, ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक बल, घर्षण बल कार्यरत होगा। तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। मुख्य उदाहरण में बच्चों अपन ने समझा था कि बल कुल बल हो सकता है। कुल बल द्वारा किया गया कार्य गुणा विस्थापन। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों। आइए बच्चों, एक दिशा के बल और y दिशा के कुल बल लिखते हैं। तो बच्चों y दिशा के कुल बल, y दिशा में कुल बल लिखते हैं। तो देखिए ये आता है n धन f साइन थीटा बराबर mg। यही बल लग रहे बच्चों y दिशा में।
इसी तरीके से एक दिशा की बात की जाए तो एक दिशा में लगने वाले कुल बल बच्चों F cos थीटा बराबर होगा F के, ये बराबर होगा म्यू एन के, फ्रिक्शन बराबर होता है घर्षण गुणांक गुणा प्रतिक्रिया बल के। तो प्रतिक्रिया बल बच्चों पहली समीकरण से प्रतिक्रिया बल बच्चों अपन को मिल रहा है एम जी ऋण एफ साइन थीटा। इसका मान रखते हैं बच्चों तो म्यू एम जी ऋण एफ साइन थीटा। तो यहां से हल करने पर बच्चों एफ कोस थीटा धन म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। तो बच्चों ये कुल बल आ चुका है। अब देखिए यहाँ से बल को लिखते हैं अपन म्यू एम जी बटे कोस थीटा धन म्यू साइन थीटा। यही बच्चों इस पिंड पर लगने वाले बल का मान है। कार्य की गणना करते हैं बच्चों तो कार्य बराबर एफ कोस थीटा गुणा डी, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर इस दिशा में जो इसको चलाने वाला घटक है वो कौन सा है, कोस थीटा है। और इसका विस्थापन हुआ है कुछ, क्योंकि ये चलता है बच्चों डी दूरी तक चलता है, प्रश्न में बताया गया है। तो इसका विस्थापन हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर विस्थापन को डी लिखते हैं और बल एफ कोस थीटा होगा। तो इस तरीके से इसका मान रखते हैं बच्चों। बल का मान रखने पर देखिए बच्चों क्या मिलता है अपन को, इधर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, कार्य बराबर म्यू एम जी डी कोस थीटा बटे म्यू एम जी डी कोस थीटा बटे कोस थीटा धन साइन म्यू साइन थीटा। तो बच्चों ये अपना वही कार्य है जो स्थिति में अपन को दिया गया था चित्र में। इसके बलों के घटक किए एक्स और वाई दिशा में, और इससे ये लगने वाला कुल बल निकाला, क्योंकि इस पर घर्षण बल भी लग रहा है बच्चों। उस कुल बल का मान बच्चों ये आया F बराबर म्यू एम जी बटे म्यू साइन थीटा धन कोस थीटा। फिर कार्य में इसका मान रखा तो इसके द्वारा डी दूरी तय करने में जो कार्य निकला वो यहाँ पर म्यू एम जी डी कोस थीटा बटे कोस थीटा धन म्यू साइन थीटा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।